क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। शुक्रवार 16 दिसंबर 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा राजा अध्याय 4 और उसका 6वां वाक्य। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं। तब तेल थम गया। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर प्रयोजन करता है तब वे काफी से भी ज्यादा देता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर का प्रयोजन। जब परमेश्वर के दास की पत्नी एक संकट से होकर गुजर रही थी, उसे उधारी चुकानी थी और कर्जदारों ने उससे कहा कि वे उसके पुत्र को ले जाएंगे। वे पीड़ा से भर गई और परमेश्वर के दास के पास आती है। उसने परमेश्वर के दास से सहायता की गुहार लगाई और फिर उसने अनुभव किया इस महान और उत्तम आश्चर्य कार्य को। उसके पास थोड़ा सा तेल था जिसे वे बर्तनों में उंडेलती गई। तेल का उंडेलना रुका नहीं। उन्हें पड़ोसियों से खाली बर्तन लेने पड़े, लेकिन तेल रुका नहीं। उसने फिर अपने पुत्र से कहा कि वे और बर्तन लेकर आए, और पुत्र ने कहा और नहीं है। और वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है, तब तेल बंद हुआ। तेल का बहना बंद हुआ। परमेश्वर ने उनके लिए जरूरत से ज्यादा का प्रयोजन किया था। परमेश्वर को पता था कि उन्हें कितने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से निर्जन भूमि में मन्ना का बरसना, परमेश्वर ने उनकी आवश्यकता के अनुसार उनका प्रयोजन किया और परमेश्वर ने जरूरत से भी ज्यादा का प्रयोजन किया। जितने बर्तन उनके पास स्वयं थे उससे भी अधिक का प्रयोजन परमेश्वर ने किया और उन्हें बाहर से बर्तन मंगवाने पड़े और तेल तभी समाप्त हुआ जब और बर्तन उपलब्ध न हो पाए। मित्रों, ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। जब उसके पास कम तेल था, परमेश्वर ने उस पर इतनी आशीष बरसाई कि उस तेल ने उनके सारे बर्तन भर दिए और उन बर्तनों को भी भर दिए जो वे दूसरों से लेकर आए। और वे सिर्फ तब रुका जब उनके पास भरने के लिए कोई बर्तन नहीं था। इसी प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दे सकता है उस कम के साथ जो उनके पास है। वे बहुतायत को लेकर आ सकता है जब तक हमारे पास जगह ही ना बचे कि हम उसकी बहुतायत को महसूस कर सकें। हम अपनी जिंदगी में उसकी बहुतायत को अनुभव करें और उसे निहारें, और हमारे पास जो कुछ है उसमें हम परमेश्वर की आशीष का अनुभव करें, और जो भी परिस्थितियों में से हम होकर गुजर रहे हैं उसमें से हमें छुटकारा मिले। तो आइए हम परमेश्वर को निहारें और परमेश्वर के आश्चर्य कामों का अनुभव करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि उसने अपने लोगों के लिए महान और पराक्रमी कामों को किया है और वो हमें कभी नहीं त्यागता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं उन सारे महान कामों के लिए जो तू हमारी जिंदगी में करता है, और हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे अद्भुत कार्यों को अपनी जिंदगी में महसूस कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।